जय जगन्नाथ माय डियर फ्रेंड्स ओडिशा बुक यूट्यूब चैनल को मु तुम मान स्वागत जनावछि। आज आम दशम श्रेणी माध्यमिक व्याकरण बहिर पंचम अध्याय गुरुत्वपूर्ण विषय छंद और अलंकार विषय आलोचना करिबा। छंद और अलंकार प्रथमे आमे छंद विषय आलोचना करिबा। छंद कौन? छंद हला पद्य बा कविता रचना रे एक निर्दिष्ट नियम। पद्य बा कविता रचना करिबारे गोटे निर्दिष्ट नियम लागे, गोटे निर्दिष्ट शैली लागे, ताहाको आमे छंद बोली कहिबा। ताहले शैली माने स्टाइल, शैली माने स्टाइल, निर्दिष्ट नियम, नियम माने लॉज। तेणु छंद होउछि लॉज ऑफ राइटिंग पोएम और स्टाइल ऑफ राइटिंग पोएम। कविता लेखिबार गोटे नियम बा कविता लेखिबार शैली को आमे छंद बोली कहू। यह कविता को गतिशील करैथे। छंद कविता को गतिशील करैथे। तेणु यह पद्य रचनार वैशिष्ट्य भाव में विचार करा जाए। तेणु छंद को पद्य रचनार वैशिष्ट्य भाव में विचार करा जाए, मुख्य धर्म भाव में विचार करा जाए। गोटे गोटे निर्दिष्ट छंद रे रचित होइथवारु प्राचीन पद्य बा कविता अतीत काल रे जो रचना कविता बा पद्य रचना करा जाइथिला ताहाकु छांद बोली कहाउथला। सेही छंद को छांद बोली कहाउथला। प्राचीन पद्य बा कविता रचना को अतीत रे जो पद्य बा कविता रचना हेतला ताहाकु छांद बोली कहाउथला, किंतु ताहा छंद थिला। सेही छंद को छांद कहाउथला। छंद साधारणतः दुई प्रकार। प्रथमटी मित्राक्षर, द्वितीयटी अमित्राक्षर। पुणी मित्राक्षर छंद को तीन भाग रे विभक्त कराइछि। पूर्ण मित्राक्षर, अपूर्ण मित्राक्षर एवं एकांतर मित्राक्षर। पूर्ण, अपूर्ण, एकांतर मित्राक्षर छंद को तीन भाग रे विभक्त कराइछि। पूर्ण मित्राक्षर, अपूर्ण मित्राक्षर, एकांतर मित्राक्षर। पद, पद कौन तमे समस्ते जानिछ। समस्ते कहंती पदे गीत गा। सही पदे हला पद। रे जे कोनोसी कविता केते गुड़िए पद रे विभक्त। जेमिति मु उदाहरण देवी। थरे गांधारी पाखकू जेतेबेले पंचु पांडव युद्ध रे विजय करिबा पई आशीर्वाद भिक्षा करिबा पई आसिले, से निज पुत्रर समर्थन न करी निरपेक्ष भाव रे सत्यर धर्मर जय हो बोली कहिथिले। सेथिरु पदे गांधारी देला जननी प्राणर सुमहत परिचय, अक्षर हो पुण्य जगते धर्मर हो जय। एटा गोटिए पद, एटा गोटिए पद। ख नंबर उदाहरण कर्म कौशण देह सहे अरण्ये अजगर प्राये। यह गोटिए पद। एतद व्यतीत एक पदी बा एक पद विशिष्ट क्षुद्र कविता मध्य अछि, जोंटी कि कुआ तारा रु आसीची। कुआ तारा कविता शीर्षक रु आसीची। ताला उदाहरण सरग नईर पराची तुठरे प्रभात सिनान सारी गृहे चले उषा एई पदुअटी सरागे गभारे मारी। ख नंबर एटा झरा सेफाली कविता शीर्षक रु आसीची। केउ देवतार क्षणिक आशीष शुभ्र पाकुड़ा धरी सुंदर शरत सकाळे भूतले पड़िलु झरी। नेक्स्ट एटा गोटे पद। आमे वर्तमान पद कौन सम्यक भावे जानिले, किंतु पद जानिबा पूर्वरु पाद कौन जानिबा निहाती आवश्यक। पदर प्रत्येक पंक्ति को बा प्रत्येक धाड़ी को पाद कहा जाए। पदर प्रत्येक पंक्ति को पाद कहा जाए। प्रत्येक पंक्ति बा धाड़ी को पाद कहा जाए। पाद गोटे धाड़ी रे मध्य रही पारे एवं
अन्य गोटे उदाहरण देवी दुई धाड़ी रे मध्य रही पारे जेमिति तुहिमा जन्म हुई पवित्र भारत हुई तोहर संतान अटू सरबे ये दुईटी धाड़ी को मध्य पाद कहा जाए केतेबेले पाद गोटे धाड़ी होची तो केतेबेले पाद दुई धाड़ी या को भल भाव देखिए देखिबा पाद पदर प्रत्येक पंक्ति को पाद कहा जाए प्रति पदरे दुई बा ततोधिक पाद थाए प्रति पदरे दुई बा ततोधिक पाद थाए एटा गोटे पाद एई पादरे केतोटी पद अछि दुईटी पद अछि एई पादरे दुईटी पद अछि एई पादरे दुईटी पद अछि किंतु एई पादरे एईटा गोटे पद एईटा गोटे पद एईटा गोटे पद एवं एईटा गोटे पद तेणु गोटे पदरे चारिटी पद दुई रु अधिक 2 प्लस 2 रु अधिक पाद मिसिले जाई पद हुए तेणु गोटे पदरे आमे 2 रु 2 किंबा 2 रु अधिक पाद रही पारिबो देखो एई पदरे केतोटी पाद अछि दुईटी पाद अछि एई पदरे दुईटी पाद अछि पाद मानंकु नै पद गठित तेणु गोटे पदरे आमे 2 किंबा 2 रु अधिक पाद रही पारिबो 2 किंबा 2 रु अधिक पाद रहिले ताहाको आमे पद कहिबा आमे पाद कोन जानिले पदर प्रत्येक पंक्ति को पाद कहा जाए प्रति पदरे दुई बा ततोधिक माने तहिरु अधिक दुई बा तहिरु अधिक पाद थाए प्रति पदरे दुई बा तहिरु अधिक पद थाए ताहले आमे पाद कोन जानिले पद कोन जानिले तापरे जति कोन जानिबा छंदर नियम अनुसार रचित होइथिबा प्रत्येक पद को गान बा आवृत्ति कला बेले प्रत्येक पादर निर्दिष्ट अक्षर उपरे विश्राम नेबाकू जति कहा जाए छंदर नियम अनुसार रचित होइथिबा पद्य को गान बा आवृत्ति आमे कला बेले जेते बेले विश्राम नेबा सही विश्राम को बा सही श्वासघात को आमे जति बा जतिपात कहिबा विभिन्न छंद अनुसार पद पाद जति भिन्न भिन्न होइथे एठारे केतेक छंद और जतिपात उपरे आलोचना आमे करिबा वर्तमान पढ़िबा दांडी वृत्त बा दांडी छंद वृत्त जहा छंद ताहा तेणु एटा दांडी वृत्त बा दांडी छंद विषय रे आलोचना करिबा एहार दुईटी पादरे गोटिए पद हुए देखो उदाहरण यथो अनंतरे द्रोणे विद्या पुत्रंत हकारी बाबू तुम हे जाओ रे मृगया बन हेरी एटा गोटिए पद एटा गोटिए पद दुईटी पदरे गोटिए पद तेणु दांडी वृत्त बा दांडी छंदर दुईटी पादरे गोटिए पद हुए एटा गोटिए पद दुईटी पाद को नहीं गोटिए पद सारला महाभारत रु आसीछि तापरे प्रत्येक पादर अक्षर संख्या समान नुहे देख प्रथम अक्षर केतटी अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 प्रथम पादरे 16 टी अक्षर सेकेंड रे केतटी अछि 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तेणु प्रति पादर अक्षर संख्या समान नुहे प्रथम पादरे 16 टी अक्षर द्वितीय पादरे 14 टी अक्षर अछि तेणु प्रतिपादर अक्षर संख्या समान है तेणु निर्दिष्ट भाव में जतिपात हुए ना तेणु निर्दिष्ट भाव में जतिपात हुए नहीं किंतु बोलिला बेले बा गान कला बेले गायक स्वर लंबाई निज सुविधा अनुसार विश्राम नियंती जेमिति मु याकु 2 बा 3 बा तहिरु अधिक स्वर दे गाई पारिबी बा गान करि पारिबी गोटे ताहा देखिबा जेमिति यथो अनंतरे द्रोणे विद्या पुत्रंत हकारी बाबू तुम हे जाओ रे मृगया बन हेरी आउ गोटे प्रकार रे मध्य गाई परिबा यथो अनंतरे द्रोणे विद्या पुत्रंत हकारी बाबू तुम हे जाओ रे मृगया बन हेरी मु एमते 2-3 प्रकार रे गाई परिबी जेउठी भी विश्राम नै परिबी कारण एहार प्रतिपादर अक्षर संख्या समान नुहे कौन सी
ଠାରେ ବି ଜ୍ୟୋତିପାତ ଆମେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ତେଣୁ 2-3 ପ୍ରକାରର ଆମେ ଏହାକୁ ଗାଇପାରିବା। ଏହା ସାରଳା ମହାଭାରତରୁ ଆସିଛି। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାପୁତ୍ରନ୍ତ ହକାରୀ ବାବୁ ତୁମ୍ଭେ ଯାଓରେ ମୃଗୟା ବନ ହେରି। ନେକ୍ସଟ ଉଦାହରଣ, ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଗୋ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଶୁଣ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ପର୍ବତେ ରହିଲେ ରଘୁରାଣ। ଏହା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣରୁ ଆସିଛି। ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ବଳରାମ ଦାସ। ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବଳରାମ ଦାସ। ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ କଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭ ପୁରାଣ। ସାରଳା ଦାସ କଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମହାଭାରତ। ଇଏ ସମସ୍ତ ଦାଣ୍ଡିବୃତ ବା ଦାଣ୍ଡି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ଏହାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ଗାଇପାରିବା। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଗୋ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଶୁଣ ମାଲ୍ୟାବନ୍ତ ପର୍ବତେ ରହିଲେ ରଘୁରାଣ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଗାଇପାରିବା। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଗୋ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଶୁଣ ମାଲ୍ୟାବନ୍ତ ପର୍ବତେ ରହିଲେ ରଘୁରାଣ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ବି ଗାଇପାରିବା, ଯେଉଁଠି ବି ଜ୍ୟୋତିପାତ କରିବା, ଯେଉଁଠି ବି ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବା ଚଳିବ, କାରଣ ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା 2ଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ। 2ଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ। କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ଏହି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ତମେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ କଥା ସବୁ ଜାଣିଥିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ଏହି ଛନ୍ଦ ଏହି ବହିଟି ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ ନିୟମରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏହାର 2 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପାଦ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପାଦ। ଏଇଟା 2 ପାଦକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗଠିତ। କେଉଁଠି? ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ। ଦାଣ୍ଡିବୃତ ମଧ୍ୟ 2 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ, ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9। ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9। ଏଗୁଡ଼ିକର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9। ଏହି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 9। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀରେ ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9 ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦାଣ୍ଡିବୃତ ବା ଦାଣ୍ଡି ଛନ୍ଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନଥିଲା। ପ୍ରତି ପାଦରେ ଗୋଟେ ପାଦରେ ଥିଲା 16, ଗୋଟେ ପାଦରେ 14, ଗୋଟେ ପାଦରେ 13 ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9 ହେଇଥିବାରୁ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀକୁ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନବ ଅକ୍ଷରୀ ବୃତ ବା ନବ ଅକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ, ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତି ପାଦର ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଦାଣ୍ଡିବୃତରେ କଣ ହଉଥିଲା? ଆମେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବା ସେଇଠି ପକାଇ ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ପ୍ରତି ପାଦର ତୃତୀୟ 3 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ 4, 5 ନମ୍ବରରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୁଏ। ଯେମିତି ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଛି, ଭାଗବତରୁ ଆସିଛି, ଅମୃତ ବିନୟବଚନ କହିତ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଏହା ଭାଗବତ ଶୀର୍ଷକରୁ ଆସିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ଶୀର୍ଷକରୁ ଆସିଛି। ଏହା ହେଲା ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର। ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର, ଏଥିରେ 2ଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ଦେଖ, 2ଟି ପାଦ ଅଛି। 2ଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। 2ଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଛି। ପ୍ରତିଟି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12। ଏହାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12। ଏହି ପାଦର ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12। ଗଣିତ 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12। 2ଟି ପାଦକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପଦ। 2ଟି ପାଦକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପଦ। କେମିତି ମନେ ରଖିବ? ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର 12। ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର 12 ଏବଂ ଏହାର ଷଷ୍ଠ, ନବମ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର
प्रति 3टा अक्षर ज्योतिपात दब 3 नंबर रे 6 नंबर रे 3 नंबर रे देलो तापर 4 5 6 नंबर रे तापर देलो 9 नंबर रे तापर देलो 12 नंबर रे प्रति 3टा थरे ज्योतिपात लागिवो। यार उदाहरण ला चिलिका यह चिलिका कविता शीर्षक रु आसी उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका नटवाणी बा विभाषकादार संबंध में तुम मैंने सब जानिल। वर्तमान नेक्स्ट पढ़िबा चोखी। वर्तमान यार 4 पादरे गोटे पद 4 पादरे गोटे पद एटा गोटे पाद मु तुमको पूर्वर कही एटा गोटे पाद एटा गोटे पाद एवं एटा गोटे पाद तापर देख प्रथम पाद दुईटी रे षष्ठ ये लिखाई प्रथम 2टी पादरे 29 टी लेखाएं अक्षर था यही पादरे 29 टी लक्ष्य गणी दियो गणी नब यही पादरे 29 द्वितीय पादरे मध्य 29 टी अक्षर ए गणी नब या एठी प्रथम 2टी पादरे 29 टी लेखाएं अक्षर एटा गोटे पाद एटा गोटे पाद एटा 29 टी अक्षर एठी भी 29 टी अक्षर किंतु तापर कहिछि तृतीय पादरे 9टी अक्षर तृतीय पादरे 9टी अक्षर 9टी तृतीय पादरे 9टी अक्षर गणी नियो 4 5 6 7 8 9 तृतीय पादरे 9टी अक्षर एवं चतुर्थ पादरे 13टी अक्षर एटा हला चतुर्थ पादरे केतेटी अक्षर 3 3 6 2 8 5 13टी अक्षर चतुर्थ पादरे 13 प्रथम 2टी पादरे 29 29 एटा गोटे पाद एटा गोटे पाद 29 29 रहिला तृतीय पादरे 9टी अक्षर तृतीय पादरे एवं चतुर्थ पादरे 13टी अक्षर चतुर्थ पादरे 13टी अक्षर रहिबो एवं ज्योतिपात किभଳି हेबो प्रथम पाद दुईटीर एई पादरे जहा एई पादरे ताहा एका भावरे ज्योतिपात हेबो। देखो प्रथम पाद दुईटीर षष्ठ अष्टम चतुर्दश षोडश द्वाविंश चतुर्विंश एवं शेष अक्षर ज्योतिपात हुए। देख ये लगे ये भूल रे दे देछि प्रथमे 6 नंबर रहिबो पुणी 2टा पर रहिबो पुणी 6टा पर रहिबो पुणी 2टा पर रहिबो एठी पुणी 6टा पर रहिबो पुणी 2टा पर रहिबो पुणी 5टा पर जाई रहिबो सेकेंड पादरे मध्य बा द्वितीय पादरे मध्य एका प्रथम परी ज्योतिपात हम प्रथमे 6 नंबर रे प्रथमे 1 2 3 4 5 6 रे ज्योतिपात लगिबो पुणी 2टा परे पुणी 6टा परे पुणी 2टा परे पुणी 6टा परे पुणी 2टा परे पुणी शेष रे रहिबो। 3 पादरे केमिति ज्योतिपात लगिबो सूत्र कहि देछि 3 पादरे 3 नंबर पादरे रहिबो प्रथमे 6टा परे ज्योतिपात रहिबो प्रथमे 6टा परे 6 ए 4 हला 2 6 परे लागि पुणी 3टा परे लागिबो देखो 1 2 3 पुणी 3टा परे ज्योतिपात हेछि। 4 नंबर पादरे सूत्र कोन कहिछि 4 नंबर पादरे प्रथमे 6 परे लागिबो 3 3 6 परे ज्योतिपात हेछि पुणी 2टा परे लागिबो पुणी 2टा परे लागिछि पुणी 5टा पर लगे 3 2 5 5 पर लगी देख ज्योतिपात यहीपरि भाव में आम मन रखिपर सूत्र से कहीदे पुणी थे कहीदे पुणी थे कहूँ ज्योतिपात केमिति आमे मन रखिबा प्रथमे एटा भूल रे दे दीछि प्रथमे 6टा परे प्रथम पादरे 6टा परे 3 3 6 परे रहिला तापरे 2टा परे तापरे 6टा परे तापरे पुणी 2टा परे तापरे पुणी 6टा परे पुणी 2टा परे पुणी 5टा परे शेष रे रहिबो 5 परे प्रथम पद कथा आमे ज्योतिपात लगाई सारे
द्वितीय पादरे केमती लगेगा द्वितीय पादरे से सेम प्रथमे 6टी पुणी 2टारे पुणी गणिकी 6टा परे पुणी 2टा परे पुणी 6टा परे पुणी 2टा परे पुणी 5टा परे रखिबा किंतु तृतीय पाद केमिति मन रखिबा प्रथमे 6टा परे ज्योतिपात दबा पुणी 3टा परे ज्योतिपात दबा 4 नंबर पादरे केमिति ज्योतिपात लगाइबा प्रथमे 6टा परे पुणी 2टा परे पुणी 5टा परे आमे ज्योतिपात केमिति लगाइबे जानिले किंतु ज्योतिपात लगाई केमिति गान करिबा ताको आमे देखिबा वर्तमान एहाको सहजरे मन रखिबा पई सहज उपाय हला एकम और दुई पादरे एकम पाद कहिथिली प्रथम दुई धाड़ी दुई पाद कहिथिली एई दुई धाड़ी एटा हला तृतीय पद तृतीय पाद एटा हला चतुर्थ पाद प्रथम दुई पादरे सेम नियम 6 2 6 2 6 2 5 तृतीय पादरे मन रखिबा पई 6 3 चतुर्थ पाद 6 2 5 6 2 5 चतुर्थ पादरे 6 2 5 याको मन रखि नब पुणी ज्योतिपात आमे केमिति लगाइबा देख मो याको गाइबी तुम मैंने ज्योतिपात केउ केउ ठारे लागुछि ताको मन रखिबो और गाइबा को चेष्टा करिवो एठी लागिबो नै ज्योतिपात एटा भूल रे दे दी तू ही मा जनम भूमि पवित्र भारत भूमि तोहर संतान हे अटू सरवे तोर श्री चरण सेवा पाई मन प्राण देवा गाइबा तोहर नाम आनंद रवे तो आनंदे होई बासुखी कांदीबा दुखरे तोर होइण दुखी ଏହା मधुसूदन राव उक्ति जन्मभूमि कविता वर्तमान पढ़िबा बंगलाश्री ए रचना रे गोटिए पद होउची दुई पाद विशिष्ट गोटिए पद होउची दुई पाद विशिष्ट गोटिए पद होउची एई पद एटा समस्त गोटिए पद ए गोटिए पद होउची दुई पाद विशिष्ट एईटा गोटिए पाद एवं तल दुईटा धाड़ी गोटे पाद दुई पादरे गोटे पद हुए दुई पादरे गोटे पद हुए केवल चारि पादरे गोटे पद होउथला वाला हेले चखी एवं शंकराभरण चारि पादरे गोटे पद दुईटी केवल अछंती गोटे चखी एवं गोटे शंकराभरण अन्य सब आमे जहाँ पढ़िले समस्ते दुई पादरे गोटे पद किंतु चारि पादरे गोटे पद वाले हेले चखी एवं शंकराभरण एमाने चारि पादरे गोटे पद हुंती किंतु अन्य समस्त जहाँ पढ़िले आमे समस्ते दुई पादरे गोटे पद हुंती बंगलाश्री गोटे पद होउची दुई पाद विशिष्ट अर्थात दुईटी पाद को नहीं गोटे पद दुईटी पाद को नहीं गोटे पद प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 20 यही पादर अक्षर संख्या 20 या को गणी नब प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 20 प्रथम एवं द्वितीय पादर षष्ठ द्वादश अष्टादश एवं शेष अक्षर उपरे ज्योतिपात हुए दुई पादरे एमानंकर समान ज्योतिपात लगे प्रथम एवं द्वितीय पादरे प्रथम पाद ये जो 20टा अक्षर अच्छी द्वितीय पाद ये जो 20टा अक्षर अच्छी एथिरे समान ज्योतिपात लगे षष्ठ 6 नंबर रे तापरे 12 नंबर रे तापरे 18 नंबर रे एवं शेष रे 6 12 18 एवं लास्ट शेष 6 मिसाई नब या प्रति 6 नंबर रे 12 नंबर रे 18 नंबर एवं शेष रे ज्योतिपात लगाइब ए 6 रे 6 मिसले 12 12 रे 6 मिसले 18
ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ଲଗାଇବ ଶେଷରେ। ଏହା ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଉକ୍ତି ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଏମିତି ପଢ଼ିପାରିବା ଏହାକୁ ମା ମା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ମାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି ନଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶଙ୍କରାଭରଣ ପଢ଼ିବା। ଏହାର 4 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। କେତୋଟି ପାଦରେ? 4 ପାଦରେ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପାଦ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପାଦ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ। 4 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଇଛି। ଏହା ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଲିଖିତ ସ୍ତବ କବିତାର ଶୀର୍ଷକରୁ ଆସିଛି। ଦେଖ 4 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 14। ପ୍ରଥମର କେତେଟି? 14ଟି। ଦ୍ୱିତୀୟର 14ଟି। ଚତୁର୍ଥର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 14ଟି। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟର କେତୋଟି? 2 4 6 2 4 6 8ଟି। ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 8ଟି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 14। ଦେଖ ସେ କହିଛି ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 14, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 8। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅଷ୍ଟମ, ଏକାଦଶ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର। ଦେଖ 8 ନମ୍ବର, 11 ନମ୍ବର, 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ପାଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ସମାନ ଭାବରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ଲାଗେ। ପ୍ରଥମେ କେତେ ନମ୍ବର? ପ୍ରଥମେ 3 2 5 6 7 8 ନମ୍ବର, ତାପରେ 11 ନମ୍ବର। ପ୍ରଥମେ 8 ନମ୍ବର, ତାପରେ 11 ନମ୍ବର, ତାପରେ 14 ନମ୍ବରରେ ଲାଗେ। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ପାଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ 2 ନମ୍ବର, 6 ନମ୍ବର ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଅକ୍ଷରରେ ଲାଗେ। ଦେଖ ତୃତୀୟ ପାଦକୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି। 2 6 ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ 2 ନମ୍ବର, 6 ନମ୍ବର ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ଲାଗିଛି। ୟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା ଜ୍ୟୋତିପାତ ଲଗାଇ ପଢ଼ିବା। ହେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଟି ଭୁବନ ପାଳକ ଅଧମ କ୍ଷମ ମୋହି ବୋଧ ବାଳକ ଜ୍ଞାନ ଦାତା ଭଗବାନ ଦିଅ ମତେ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦାତା ଭଗବାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାମକେରି କ'ଣ ଜାଣିବା? ଏହାର 2 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ଏହା ଗୋଟିଏ ପାଦ ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ପାଦ। 2 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ପ୍ରତି ପାଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 16। ଏଠାରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 16, ଏଠାରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 16। ଆମେ ଏମିତି ଚିହ୍ନିପାରିବା ରାମକେରି। ନବମ, ଏକାଦଶ ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ 9 ନମ୍ବର, 11 ନମ୍ବର ଏବଂ 16 ନମ୍ବରରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ଲାଗେ। ଦେଖ 9 ନମ୍ବର, 11 ନମ୍ବର, ତାପରେ 16 ନମ୍ବରରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ଲାଗେ। ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। କଳା କଳେବର କହ୍ନାଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟେ ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ସଂଗାତ। ଏହା କ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରଥମ ପାଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଖ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପାଦ ଗ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ। ଏମିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗୀତଟି ଅଛି। ଯଦି ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଗୀତଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ,
रवींद्र महापात्रंकर गीत शुणा बहुत भल लगे। रवींद्र महापात्र नहले नमिता मैम सुमधुर कंठरे तुम देखिपर क ठारू क्ष पर्यंत अंताक्षरी रे यह वर्णित होइछि। अंताक्षरी रे वर्णित यह शुणा बहुत भल लगे। जमिति यह ज्योतिपात लगे आम गाईपर कला कले वर कन्हाई संगे रहिणी सुत करंती मथुरा विजये दांडे देख संगात करे गला तापरे खरे पढ़वा खसी पड़ुची कि आकाशु किए गंगा जमुना क्षीर संगे प्राण शोषिले नाश गला पूतना पुणी गो आद्य वर्णरे এই পাদটি গহন কানন বনরে ঘর বরষা কাল গিরি বাম করে থইলে নন্দ যশোদা বাଳ আজি পাই এই বিষয়টি এতিকিরে বন্ধ করুছি। ধন্যবাদ।